साथियों, मैं कल कह रहा था आपसे कि बाबा साहब अम्बेडकर हो या बहुजन समाज के कोई भी पुरानी धरोहर हो, अगर बहन जी ना रहें तो कोई उसे बचा नहीं पाएगा। और आज मामला सामने आ चुका है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आज बाबा साहब की रात 9 से 10 बजे के तकरीबन में पुलिस, हापुड़ पुलिस पहुंचकर पुलिस प्रशासन हुजूम लेकर के उस मूर्ति को उठाना चाहती थी। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते शासन सत्ता किसकी है, कैसे हो रहा है, तमाम वो बड़ी खबर आज बताएंगे। सोचिए, पीएचडी करने के बाद पकौड़े तलने की नौबत आ चुकी है। तमाम ऐसी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते शासन कैसा हो गया है, डर आदमी के अंदर कैसा भरा हुआ है। दूल्हे ने पुलिस प्रशासन व्यवस्था में अपनी बारात को निकाला, उसको जान से मारने की धमकी मिली थी। आप कल्पना नहीं कर सकते, कई बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। और सोचिए, आई एम बुद्धा फाउंडेशन जो बाहर जाते हैं और उसके बाद डोनेशन लेते हैं बुद्ध के नाम पर, और फिर यहाँ हिंदू मुस्लिम और तमाम तरीका से बातचीत करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते वो तमाम बड़ी खबर। और बहन जी मानवर काशीराम साहब के जन्म उत्सव पर पूरे भारत के दलित बहुजन समाज को एक नया उपहार दे सकती हैं। बड़ी खबर है, सब पर बातचीत करेंगे, कि खबर आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, रैली खत्म होने के बाद जो गांधी मैदान पटना में तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो रैली लगाई गई थी, उसको खत्म होने के बाद एक तस्वीर देखी गई। वो ये तस्वीर है। इस तस्वीर में किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान जी बैठे हुए हैं। तो क्या पहला बदलने वाला है? बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी राय रखी है। कुछ लोगों ने कहा कि अब गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में नहीं रहना चाहते शायद पासवान जी, इसीलिए पासवान जी इस बार तेजस्वी यादव के साथ आना चाहते हैं बिहार में। आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। लेकिन अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो अभिषेक जाटव जी ने ट्वीट करके लिखा वो बड़ी खबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। सोचिए दोस्तों, रात के 9-10 बजे के करीब में पुलिस पहुंचती है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने की कोशिश करती है। बहुजन समाज के लिए सबसे ज़्यादा गौरवान्वित बात अगर कोई है तो वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। रात 9-10 बजे पुलिस प्रशासन पूरे हुजूम के साथ अगर इस मूर्ति को हटाना चाहता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते वो क्या क्या नहीं कर सकता है। जो 15 से 20 साल लगभग पुरानी वहाँ की मूर्ति है, कोई नई मूर्ति नहीं है, काफ़ी दिनों से लगाई गई थी। उस पर अभिषेक जाटव जी ने क्या लिखा है आपको बताते हैं। अभिषेक जाटव जी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखुआ थाना अंतर्गत गांव गालनंद में डॉक्टर साहब अंबेडकर के नाम से बने 15 साल पुराने भवन में समाज के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी। तो रात को 9-10 बजे पूरे हुजूम के साथ हापुड़ पुलिस पहुंची है और जबरन प्रतिमा हटाने का प्रयास करती है। लेकिन जब गांव के लोग विरोध करते हैं तो पुलिस लाठियां चलाती है, हवाई फायरिंग करती है। गांव के निहत्थे लोग पर पड़ी लाठियों का जवाब लेने पहुंच रहा हूं। एसएसपी कार्यालय हापुड़, आज 5 मार्च दोपहर 2 बजे। सोचिए, देश में कैसी मानसिकता के लोग पैदा हो चुके हैं। कहीं फायरिंग करके नौजवान युवक की हत्या कर दी जाती है, कहीं फायरिंग करके दलितों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। देश में हो क्या रहा है आखिर? और कुछ लोग सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ऐसे लोग अगर आपके दरवाजे पर आते हैं वोट मांगने तो उन लोगों को भगा दिया करें, क्योंकि ऐसे लोगों का हमारे समाज में कोई काम नहीं है। जो सत्ताधारी पार्टियों में बैठकर अपने समाज के हित के बारे में न सोच सकें, वो नेता हमारे किस काम का। बहुजन समाज के कई सारे ऐसे नेता हैं जो सत्ता पार्टी में बैठे हुए हैं और आए दिन घटना ऐसी हुआ करती है। दलित पिछड़े आदिवासियों को बंदूक, गोली, लाठी चार्ज करके सब तरीके से उन्हें डरवाया धमकाया जाता है। लेकिन कोई सत्ता पक्ष में बहुजन का नेता नहीं बोलता है जो सत्ता में बैठा हुआ है। देश की हालात कितनी खराब होती नजर आ रही है। आपको बता दें, डॉक्टर प्रोफेसर रितु सिंह के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आज प्रोफेसर रितु सिंह पकौड़ा बेचने को मजबूर हैं
उन्होंने कहा कि ये लड़ाई मान सम्मान की थी, नौकरी की कोई बात नहीं है। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या बताएंगे कि हमें जातिवाद अपमानित करके, जातिवाद शब्द कह करके हमें प्रोफेसर पद से हटा दिया गया। दमूक नायक ने ट्वीट करके लिखा कि प्रोफेसर रितु सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर पकौड़े तल रही हैं, बोली प्रदर्शन करने नहीं दे रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं, मेरी डिग्री फर्जी नहीं है, पकौड़े तलने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सोचिए, कई सालों तक प्रोफेसर के पद पर रहने के बाद उन्हें हटाया गया है और ये मान सम्मान की लड़ाई है, उन्होंने बताया। आप लोग की इस पर राय जानना बहुत ज़रूरी है और आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। आई एम बुद्धा फाउंडेशन, जो बाहर जाकर के लोग जो डोनेशन मांगते हैं बुद्ध के नाम पर और अपने देश में आकर हिंदुत्व की बात करते हैं, डोनेशन हड़पने के लिए विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे, मगर खुद के देश में गौतम बुद्ध का जिक्र नहीं करते, उनके धर्म का जिक्र नहीं करते और ऊपर से दिन भर हिंदू मुस्लिम आदि आदि करते हैं। आई एम बुद्धा फाउंडेशन, सोचिए, एक संस्था है। आई एम बुद्धा फाउंडेशन एक संस्था है। और एक बड़ी खबर बताते हैं कि मानवर काशीराम साहब के जन्मदिन पर बीएसपी एक बड़ा सौगात दे सकती है। आखिर क्या है आपको बताते हैं। काशीराम साहब की जयंती पर बीएसपी एक तोहफा देगी और तोहफा पूरे भारतवासियों के लिए होगा, जो खासकर दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जो पिछड़े समाज के हैं, जो गरीब जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन सभी के लिए होगा जो बीएसपी को, बहन जी को पसंद करते हैं। आपको बता दें, काशीराम की जयंती पर बीएसपी का तोहफा, लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है बीएसपी। यूपी की पॉलिटिक्स में हलचल तेज, सोचिए, ये बड़ी खबर है। और आपको अगर वहीं पर सबसे बड़ी खबर की बात की जाए, जिसको लेकर के पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है, सोचिए डर कितनी बड़ी चीज़ है। पहले रामपुर की घटना, उसके बाद आपको बताया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने पुलिस पहुंची और उसके बाद फायरिंग किया, लाठीचार्ज किया। आखिर ये सब किसके कहने पर हो रहा है। और सोचिए, पुलिस प्रशासन के रहते हुए बारात निकाली गई है, ये कितनी शर्म की बात है। पुलिस सुरक्षा के साथ दलित बेटी के घर आई बारात। यूपी के बांदुई जिले के चंदेसी गांव में पहुंची बारात, जातिवाद लोगों ने दी थी धमकी। यूपी की सुरक्षा में दलित बेटी के घर पहुंची बारात, दूल्हे का सिर काटने की मिली थी धमकी। सोचिए, दमूक नायक ने ट्वीट करके लिखा और ये बड़ी खबर है। अगर सोचा जाए इस पर तो बहुत ज़्यादा विचार निकल सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप दलित, मुस्लिम, पिछड़े, जो गरीब आदमी हैं, उनकी कोई हैसियत भारत में नहीं रहती दिखाई दे रही है। इसीलिए सत्ता परिवर्तन इस बार लोगों ने कहा है कि होगा ज़रूर, लोगों ने ठान लिया है इस बात को। और तमाम वो बड़ी खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये तस्वीर आप लोगों ने देखा, ये रैली के बाद वाला तस्वीर है। तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान जी तेजस्वी यादव से मिल सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं? शायद कर भी सकते हैं, क्योंकि एक सीट कुल मिली है चिराग पासवान को। आप सोचिए, कल्पना आप नहीं कर सकते। राजभर जी को एक सीट, 4-5 पार्टियों को तो 10 सीटों के अंदर पूरा निपटा दिया बीजेपी ने। आप कल्पना नहीं कर सकते। तमाम वो बड़ी खबर थी जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक, एक सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।